मूवी की शुरुआत में फाइट क्लब को देखते हैं जिसे नागा चलाता है। उस फाइट में राणा नागा के कहने पर फाइट करने जाता है। तभी मूवी 10 घंटे पहले फ्लैशबैक में चली जाती है, जहां पर राणा के पास एक वीडियो क्लिप आता है जिसमें कोई उसके बेटे हनी को किडनैप कर लिया है। ये देखकर वो परेशान हो जाता है और हमें 6 मंथ पहले को दिखाया जाता है, जहां पर पुलिस वाले रॉफ को अरेस्ट कर लेते हैं। इसके पीछे राणा और मंत्री का हाथ होता है, क्योंकि रॉफ मंत्री ओबी महाजन के लिए सिरदर्द बन गया था। लारा राणा के लिए हैकिंग का काम करती है। वो हनी की लोकेशन उसके स्मार्ट वॉच से पता लगा लेती है, जिस वजह से लारा और राणा दोनों विराज के प्राइवेट फ्लाइट से गोवा जाते हैं और उस लोकेशन तक पहुंचते हैं, पर वहां पर सिर्फ उसका स्मार्ट वॉच ही मिलता है। राणा जिस बंदे को गोवा में हायर किया हुआ होता है वो उसे बताता है कि एक है जो हमें इंफॉर्मेशन दे सकता है कि इसके पीछे किसका हाथ है। तभी हम नागा के फाइट क्लब को देखते हैं, जहां पर अच्छू भाई नागा के पास आता है और उसे पैसे मांगता है। दरअसल नागा ने 3 करोड़ पैसे उधार लिए थे, जिस पर नागा अच्छू भाई से बोलता है कि मेरे पास पैसे तो नहीं है, पर आज की फाइट में जीतने वाला हूँ। मैंने फाइटर से सेटिंग कर ली है, वो मेरे लिए हारेगा, जिस वजह से अच्छू भाई भी पैसे लगा देता है। पर फाइट स्टार्ट होने से पहले ही नागा का बेटा अर्जुन उसे बताता है कि फाइटर भाग चुका है। ये जानकर नागा परेशान हो जाता है, पर तभी वहाँ पर राणा नागा से मिलता है और पूछता है कि मेरा बेटा हनी किडनैप हो चुका है, तुम्हें पता है इसके पीछे किसका हाथ हो सकता है? जिस पर वो बोलता है कि मैं उसका पता लगा सकता हूँ, पर इसके लिए तुम्हें मेरे लिए फाइट करना होगा। दरअसल मेरा फाइटर भाग गया है और मेरे पूरे पैसे इसमें लगे हुए हैं। तुम्हें ये फाइट हारना है ताकि मैं मालामाल हो सकूं। राणा शर्त को मान लेता है और फाइट करने लगता है। इसी बीच नागा हनी के किडनैपर का पता लगा लेता है। हनी को किडनैप करने के पीछे सैफ का हाथ होता है, पर इधर राणा फाइट हारने के बजाय जीत जाता है, जिस वजह से अच्छू भाई नागा से गुस्सा हो जाता है। नागा किसी तरह से राणा के साथ वहां से भाग जाता है। फिर तेजस को देखते हैं, जो ज्यादा वर्कलोड लेने के कारण हॉस्पिटल में एडमिट है। इधर राणा नागा और लारा सैफ के अड्डे में जाते हैं और उनके साथ फाइट करते हैं। सैफ डर के मारे हनी को वापस कर देता है, पर मौका का फायदा उठाकर सैफ राणा को चाकू मार देता है और हनी को लेकर जाने लगता है, पर राणा सैफ को किसी तरह से जान से मारने में कामयाब हो जाता है। फिर वे सभी वापस जा रहे होते हैं कि तभी अच्छू भाई के लोग नागा पर अटैक कर देते हैं। वे उनसे भी बचकर निकलने में कामयाब हो जाते हैं। राणा अपने बेटे और लारा को लेकर प्राइवेट जेट से मुंबई वापस जाने वाला होता है, इसलिए नागा भी उनके साथ जाना चाहता है, पर राणा उसे साथ चलने से मना कर देता है। इसके बाद राणा को विराज के घर में देखते हैं, जिसे वादे के मुताबिक अब उसके लिए काम करना होगा। विराज राणा को सुल्तान का तलवार दिखाता है और बोलता है कि तुम इस तलवार की तरह मजबूत हो और मुझे तुम्हारी बहुत जरूरत है। उसी वक्त विराज के बेटे चिराग और डॉटर आलिया को देखते हैं, जो एक दूसरे से स्टूडियो को लेकर झगड़ा कर रहे होते हैं। दरअसल आलिया उस स्टूडियो को बेचकर क्रिकेट टीम खरीदना चाहती है और चिराग फिल्म प्रोड्यूस करना चाहता है, इसलिए वो स्टूडियो बेचने से अपने पापा को मना करता है। राणा को आलिया का आइडिया अच्छा लगता है। फिर सीन जेल में शिफ्ट होती है, जहां जेलर रॉफ को बताता है कि सैफ मारा गया है, जिस वजह से रॉफ राणा को कॉल करता है और बोलता है कि कैसे हो राणा। एपिसोड 2 में राणा रॉफ से मिलता है। रॉफ बोलता है कि तुमने मेरे भाई सैफ को क्यों मारा, जिस पर राणा बोलता है कि उसने मेरे बेटे को किडनैप कर लिया था, जिस पर रॉफ बोलता है कि मुझे पता था कि उसने तेरे लड़के को उठाया है, पर मैंने उसे उठाने को नहीं बोला था। वैसे भी उसने तेरे लड़के को कुछ किया तो नहीं था, और तूने मेरे भाई को कैसे मारा। रॉफ राणा को बोलता है कि जो हुआ सो हुआ, अब तू मेरे साथ हाथ मिला ले, पर राणा रॉफ से हाथ नहीं मिलाना चाहता है और वो चला जाता है। सीन शिफ्ट होता है और ओबी महाजन को देखते हैं, जो श्रेणी को बोलता है कि मुझे इन सभी असलम एरिया का बोर्ड चाहिए, जिसके लिए रॉफ से मिलना जरूरी है। श्रेणी मीटिंग फिक्स करता है। रॉफ और ओबी महाजन में डील होता है कि जेल से बाहर निकलने के बाद मेरे सभी कोलीबाड़ी के लोग तुम्ही को वोट देंगे। इसके बाद नागा को देखते हैं, जिसे अंजलि आंटी ने उठा लिया है और उसके दांत निकलवा रही होती है, क्योंकि नागा ने उसके 3 करोड़ अब तक नहीं दिए। पर वो बोलता है कि मैं राणा से पैसे लेकर तुम्हारे सभी कर्ज चुका दूंगा, जिस वजह से आंटी उसे जाने देती है। राणा आलिया से मिलता है और बोलता है कि मैं तुम्हें क्रिकेट टीम दिला सकता हूँ, पर इसके लिए मुझे 5% चाहिए। आलिया इस ऑफर को मान लेती है। नैना को अपने फ्रेंड के साथ कॉफी शॉप में देखते हैं, जहाँ पर वो राणा से डिवोर्स लेने की बात कर रही होती है। उसका फ्रेंड भी डिवोर्सी है और वो नैना को पाना
जाता है। तेजस ऐना के साथ स्टूडियो आता है और जफर को बोलता है कि मैं ऐना के साथ लिस्बन शिफ्ट हो रहा हूँ, इसलिए मैं इस स्टूडियो को बेचने वाला हूँ। ये जानकर जफर गुस्सा हो जाता है। तेजस जब स्टूडियो का पेपर चेक करता है तो वो देखता है कि राणा ने अभी तक पेपर उसके नाम पे ट्रांसफर नहीं किए हैं। वादे के मुताबिक ओबी महाजन रॉफ को जेल से बाहर निकालता है, पर रॉफ उसे धोखा दे देता है और वो बोलता है कि इस बार मैं तुम्हारे खिलाफ इलेक्शन लड़ूंगा। ये जानकर महाजन बहुत गुस्सा हो जाता है। राणा तेजस से मिलता है। तेजस बोलता है कि तुमने अब तक स्टूडियो मेरे नाम नहीं किए हो, जिस पर राणा बोलता है कि काम की वजह से मैं ये कर नहीं पाया, जल्द ही मैं कुछ करता हूँ। उसी वक्त नागा वहाँ पे आ जाता है, पर राणा उसे देखकर बहुत गुस्सा होता है। इसलिए नागा बोलता है कि तुम ओबराय के लिए काम करते हो, बस एक बार मेरी उसके साथ मीटिंग करवा दो, मैं दोबारा से तुम्हें नहीं दिखूंगा। जिस वजह से राणा मान जाता है। नैना के फ्रेंड को देखते हैं जो महाजन से मिला हुआ है और उसकी इंफॉर्मेशन दे रहा है। राणा को रास्ते में कुछ लोग घेर लेते हैं। जब वो उनसे बचने के लिए कार की डिक्की से गन निकालने वाला होता है कि तभी हम रॉफ को देखते हैं जो राणा के ऊपर उसके बैट से वार करता है, जिस वजह से वो नीचे गिर जाता है। रॉफ बोलता है कि तुमने मेरे भाई को मारा, फिर भी मैं तुम्हें अपने साथ हाथ मिलाने को बोल रहा हूँ, पर तुम अपने जिद में अड़े हुए हो। रॉफ राणा को बोलता है कि मैं इलेक्शन में खड़ा होने वाला हूँ, इसलिए मैं नहीं चाहता कि मेरे अपोजिशन में कोई खड़ा हो, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम ओबी महाजन से सेटलमेंट करो और उसे रास्ते से हटाओ, नहीं तो मैं तुम्हारी फैमिली को मार दूंगा। राणा जानता है कि रॉफ कुछ भी कर सकता है, इसलिए वो उसका डील मान लेता है। नागा विराज के बेटे चिराग के पास जाता है और उसे बोलता है कि मैं राणा का डैड हूँ। वो उसे 300 करोड़ का मूवी आइडिया लेकर आता है, पर चिराग उसे मना कर देता है, जिस पर नागा बोलता है कि मुझे 3 करोड़ की सख्त जरूरत नहीं होती तो मैं राणा को तोड़ देता। ये जानकर चिराग बोलता है कि तुम अगर राणा को क्रिकेट टीम डील करने से रोक पाओगे तो मैं तुम्हें 3 करोड़ दे दूंगा, जिसके लिए नागा मान जाता है। चिराग लॉकर से पैसे निकालकर नागा को एडवांस देता है। नागा अपने काम पर लग जाता है। राणा T20 ऑफिस जाता है और क्रिकेट टीम को आलिया के लिए फिक्स करना चाहता है, पर T20 के चेयरमैन इसके लिए मना कर देते हैं, जिस वजह से राणा ऑफिस के वेबसाइट को लारा से हैक करवा लेता है और टीम को आलिया के नाम करवा देता है। पर तभी वहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड आ जाते हैं। लारा उस फाइल को लेकर जा रही होती है और राणा सभी गार्ड से फाइट कर रहा होता है, पर नागा लारा से फाइल छीनकर भाग जाता है और उसे एशियन न्यूज वाले को दे देता है ताकि वे इस फ्रॉड को पब्लिक कर सके। पर राणा न्यूज वालों से सेटलमेंट कर लेता है और इससे भी बड़ी न्यूज उन्हें देता है। हनी का आज बर्थडे है, इसलिए सभी कोई पार्टी कर रहे होते हैं, पर नित्या अपने घर लेट से पहुंचती है। नैना उसे और उसके बॉयफ्रेंड को देख लेती है। तेजस और राणा में स्टूडियो को लेकर लड़ाई हो जाती है। दरअसल राणा उस स्टूडियो का इस्तेमाल अपने ब्लैक मनी को व्हाइट करने के लिए करता है, इसलिए वो स्टूडियो को बेचना नहीं चाहता, पर राणा उसे पैसे देने के लिए तैयार है। तेजस गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। एशियन न्यूज वाले ओबी महाजन के काले चिट्ठे खोल देते हैं कि वो रिलेशन में थे और उनकी गर्लफ्रेंड प्रेग्नेंट हो गई थी, इसलिए महाजन ने अपने पॉलिटिकल करियर को बचाने के लिए उसका मर्डर करवा दिया। ये न्यूज देखकर रॉफ खुश हो जाता है। दरअसल ये इंफॉर्मेशन राणा ने दिया था। नागा, तेजस और अर्जुन स्टूडियो जाते हैं तो वहाँ पर अच्छू भाई होता है और उनके बीच में हाथापाई हो जाती है। अच्छू भाई जाने से पहले नागा के कार को ब्लास्ट कर देते हैं और बोलते हैं कि अगली बार कार के जगह पे तू होगा। नागा तेजस को बोलता है कि हमें पैसों के लिए चोरी करना पड़ेगा। वो तेजस को बोलता है कि चिराग के लॉकर में पैसे हैं, अगर हम उसे चुरा ले तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। यहाँ तक कि मैंने उस लॉकर का पासवर्ड भी छिपकर देख लिया है। जाफर आज पहली बार गर्लफ्रेंड के साथ डेट पे जा रहा होता है, पर वो स्टूडियो में ही आ जाती है और उसके साथ रोमांटिक होती है। रिहान नित्या को अपने साथ गोलीबारी ले जाता है, जहाँ पर वो रॉफ से मिलता है। रॉफ उसे डायरेक्टर सचिन से मिलवाता है। रिहान का सपना था कि वो उसके साथ काम करे। रिहान का डायरेक्टर के साथ मीटिंग खत्म होने के बाद रॉफ उसे बोलता है कि अब से तू मेरे साथ रहेगा, मैं ही तुम्हारा सारा काम देखूंगा। ये सुनकर रिहान बोलता है कि रफ्तार भाई नहीं मानेंगे, जिस पर रॉफ बोलता है कि मैं सब देख लूंगा। रॉफ नित्या को बोलता है कि तुम्हारे डैड का नाम राणा है ना, मैं उन्हें जानता हूँ। रफ्तार को इस बारे में पता चलता है तो वो राणा को बोलता है कि रॉफ ऐसा कैसे कर सकता है, वो रिहान को मुझसे छीन रहा है। जिस पर राणा बोलता है कि वो जैसा चाहता है वैसा ही होने दो, तुम्हें पता है ना कि रॉफ किलर है। रिहान रफ्तार को
गुड बाय बोलने जाता है, पर रिहान उसका न्यू ट्रैक बीट सुनकर उसके साथ रैप करने लगता है और वो रफ्तार को बोलता है कि मुझे आपके साथ ही रहना है। ये जानकर रफ्तार बहुत खुश होता है और बोलता है कि मैं रॉफ से बात कर लूंगा। राना नैना के साथ क्रिकेट टीम मिल जाने की खुशी में ओबराय के पार्टी में जाता है, जहाँ पर विराज बोलता है कि तुमने मेरी बेटी को अपने प्यार में फंसाकर उससे 5% क्रिकेट टीम के शेयर्स ले लिए, जिस पर नैना राना पर बहुत गुस्सा होती है। उसे लगता है कि विराज ओबराय सच बोल रहा है। वो राना के साथ लड़ाई करके चली जाती है। राना आलिया के पास जाता है और सब कुछ ठीक करने को बोलता है। इधर नैना अपने बॉयफ्रेंड से मिलने जाती है और उसके साथ रात गुजारती है। उसे लगा कि जब राना उससे चीट कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकती। इधर आलिया राना को बोलती है कि मैंने अपने शेयर्स तुम्हें दिए हैं, ये बात मेरे डैड को पता नहीं है। फिर वो उसके साथ रात बिताना चाहती है, पर वो वहाँ से चला जाता है। तेजस नागा चिराग के ऑफिस में चोरी करने जाते हैं, जहां पर नागा को उस लॉकर के पासवर्ड का लास्ट नंबर नहीं पता होता, जिस वजह से लॉकर लॉक हो जाता है। न चाहकर भी वे उस लॉकर को अपने साथ ले जाने वाले होते हैं कि तभी वहां पर एक गार्ड आ जाता है और तेजस को पकड़ लेता है। नागा उसे बचाने के लिए गार्ड को शूट कर देता है, पर तेजस उस गार्ड को मरता हुआ छोड़कर नहीं जाना चाहता, जिस वजह से नागा उसे छोड़कर भाग जाता है और तेजस पकड़ा जाता है। इधर हम देखते हैं कि रॉफ को पता चल चुका है कि रोहन रफ्तार के साथ रहना चाहता है, जिस वजह से रॉफ रफ्तार को बीच सड़क में ही शूट कर देता है। उस कार में रोहन और नित्या दोनों होते हैं। रोहन नित्या को छिपने बोलता है। जब रॉफ उसके पास आता है तो वो उससे बातें करते हुए गन निकालने की कोशिश करता है, पर रॉफ समझ जाता है और रोहन को शूट कर देता है। नित्या ये देखकर सहम जाती है, पर नित्या छुपी हुई थी इसलिए रॉफ उसे नहीं देख पाता। इसके पार्ट 2 के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें।